कराची में मुसलसल दूसरे रोज चिलचिलाती धूप, दिन में समुद्री हवाएं बंद, शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज नशे के आदी मजीद 7 अफराद की लाशें बरामद। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 दिन में कराची में नशे के आदी 17 अफराद हलाक हुए हैं। कराची में आज 42 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा महसूस की गई। फ्लैटों के जंगल गुलिस्तान जौहर में रेगिस्तान जैसी गर्मी। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 43.7 रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान पानी की सप्लाई मुअत्तल। FB एरिया ब्लॉक 19-20 और खारादर में पानी गायब। बल्दिया नेवल कॉलोनी और मूसा कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज़ तक कराची में शदीद गर्मी की पेश गोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के तूल और अर्ज शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाह, छोर, जैकबाबाद में 47, सकरंड, भक्कर और पडीदन में 46, हैदराबाद में 45, भावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम और सखर, ठट्टा में 44, लाहौर, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पेशावर और बन्नू में 43, कराची, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में 42, इस्लामाबाद और चकवाल में 41, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करेंगे। PTI दौर में नून लीग के खिलाफ चलाए जाने वाले केसेस के रूह रवां। साबिक मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद ही सीनियर लीगी क़यादत पर दर्ज नैब केसेस को फजूल करार दे दिया। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल पर बनाए गए नैब केसेस फजूल थे। उनके दौर में नैब की मीटिंग्स में केसेस डिस्कस होते थे, केसेस के मेरिट देखे जाते थे। वहाँ DG ISI समेत दीगर एजेंसीज की आला क़यादत होती थी। वहाँ उन्होंने हमेशा कहा कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये केसेस फजूल हैं। जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या उन्हें पता था कि उनके उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे? ये सियासी जमात का नहीं, उसके वोटर्स का मामला है। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि PTI अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है, तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुए? आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद PTI ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पूरा मामला उस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। मजीद समाअत आज होगी। इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। जब भी कोई फैसला होता है तो या खैबर पुख्तनख्वा में या बलूचिस्तान में ऑपरेशन की यानी ये आगाज कर देते हैं। ये तजुर्बागाह है, इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए, कामयाब क्यों नहीं हो रहे? कि इसकी जड़ें जो है वो पंजाब में, ये जो दहशतगर्दों के मास्टर माइंड जो है वो पंजाब में है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा कि ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, तमाम सियासतदानों को एक तबका ना समझा जाए। ANP का दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालबा। गवर्नर KP के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा, अब ये कारोबार नहीं चलेगा, पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहाँ से किया जाए। वहाँ 70 कालदम तंजीमें हैं, किसने वहाँ एक्शन लिया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा
ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, वफाक को बात पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की, किसी मौके पर मुखालफत नहीं की। अगर उस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग हुई होगी तो वो मीडिया को दे देंगे। एक और बयान में कहा है कि PTI दौर में TTP के 5-6 हज़ार दहशतगर्द पाकिस्तान लाए गए, उन्हें PTI की हुकूमत में पनाह गाहें और आम माफ़ी दी गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने उनके साथ मामला तय किए और हमें सरसरी सा ब्रीफ किया। ऐसे मंजर कशी की जैसे सब ठीक है और स्वात में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। उस ब्रीफिंग में सियासतदानों ने सवाल उठाए। सबसे ज़्यादा अली वज़ीर और मोहसिन दावर ने फैसले को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या हमारे फौजी जवान इस तरह हमारी गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ते रहेंगे? तकरीबन 3 साल से जनरल फैज़ ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निज़ाम के अंदर। बदकिस्मती से बाजवा साहब ने उनको हटा दिया और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का। उसको हटा दिया उस मौके पर कि जो बंदा ये सारा रोल प्ले कर रहा था। और लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसको हटाने की जो वजह थी वो बेसिकली जो एक प्लान बना हुआ था इनका नवाज शरीफ के साथ या अमेरिका के साथ, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, तो बेसिकली ये उस वजह से उसको हटा दिया गया। बाजवा साहब खुद बानी PTI को कहते थे कि जनरल फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। बानी PTI का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा ना था, ना कभी बात की। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज़ को हटाने के बाद हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से जनरल फैज़ को ऐसे वक्त हटाया गया जब वो अफगानिस्तान से अमन ओमान में अहम किरदार अदा कर रहे थे। जनरल फैज़ को हटाने की वजह नवाज शरीफ या अमेरिका के साथ मिलकर बानी PTI की हुकूमत गिराने का प्लान था। जनरल फैज़ को हटाने के बाद ये दहशतगर्दी को छोड़कर तहरीक इंसाफ के पीछे लग गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि एपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन के बारे में बात नहीं हुई। अज़्म पाकिस्तान नाम ज़रूर आया मगर ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में फ़िलहाल कोई चीज़ वाज़े नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। नून लीग से सुलह हो गई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की बातचीत। पीर पेशावरी के उर्स की तकरीबात के दौरान बातचीत करते हुए कहा है कि हम अवामी बजट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, किसी की ख्वाहिश पर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबीना में शमूलियत का फैसला पार्टी करेगी। CPEC और चीन पर PTI समेत तमाम जमातें मुत्तहद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग वफाकी हुकूमत को धमकियाँ देते हैं, उस पर नो कॉमेंट्स। पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 नुकात पेश किए हैं जिन पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी थी। उस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से भी बात हो गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल की मजम्मत से इनकार कर दिया। सेनेट में शहरी रहमान की पेशकर्दा करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। वजीर कानून ने करारदाद की कॉपी शिबली फराज को दी, जो उन्होंने दस्तखत कराए बगैर ही वापस कर दी। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया था कि सेनेट का ऐवान स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों कत्ल की मजम्मत करता है।
वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने खिताब में कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है, ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। ये चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम ना हो। हम स्वात वाक़े पर करारदाद लाए और इन्होंने उस पर दस्तखत से इनकार कर दिया। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान PTI अरकान का एहतजाज। पंजाब असेंबली में भी तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मंजूर। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीनकर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुलजिम गिरफ्तार। 21 मुलजमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़म है। सरहदी नक्ल हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। अगर इस्तेदाद पोलियो प्रोग्राम में पेशरफ्त की जाए तो 3 साल में पोलियो ज़ीरो हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा है कि कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। 1.25 साल जेल में रहे हैं। ना बानी PTI पीछे हटे हैं ना वो पीछे हटेंगे। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की बातचीत। कहा जेल में गिरने से उनकी 5 पसलियां टूटी। अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई तो किसी मकसद के लिए बचाई है। हम जेल में एक दूसरे से जो बातें करते रहे हैं वो बातें जल्द रंग लाएंगी। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से पहले माफ़ी मांगें। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगते इनसे कोई बात नहीं होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सखर में इजलास। सदर को सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर का कच्चे की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कच्चे में अमन और जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाने की हिदायत। सदर जरदारी ने कहा है कि कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी और सूबाई वज़रा, पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए। निसाबी किताबों पर आए 10% सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। असातिज़ा की तनख्वाहों पर 25% टैक्स छूट बहाल किया जाए। गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से दरख्वास्त। शहजाद रॉय के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि फैसले पर दोबारा गौर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीज़न में मरीम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के रकीन एक दूसरे से तलकलामी और तकरार की। अपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन खराब करने के लिए बजट किताबें फाड़ दी, प्ले कार्ड लहराए। ये एहतजाज करते रहें, वो काम करते रहेंगे।
तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की क़यादत में पीटीआई अरकान असेंबली का एहतजाज। बैनर्स उठाकर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी जेल में है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दीगर खवातीन 1 साल से जेल में है। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा मुतालबा है बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। आज के अहम बजट इजलास से हमारे MNA मार्च करने पर मजबूर। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर कर ली। पीटीआई अरकान के ऐवान में बुलडोज के नारे। पीटीआई और MWM के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि डंकी के चोट पर बजट पास होगा, निचकारी भी होगी, बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बेहया लोगों ने कौमी असेंबली में इस बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। वजीर खजाना को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना था कि जिन तबकात पर टैक्स नहीं उन पर लगना चाहिए। गरीब किसान को टैक्स इस्तिस्ना दें, जिसकी आमदन ज़्यादा है उसे टैक्स नेट में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 1 से 17 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल 2024-25 का बजट वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद इस्माइल ने पेश किया। बजट इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन की हंगामा आई। बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर उमर को हरी झंडी दिखा दी। ताना मारा कि शायद मोहम्मद जुबैर उमर पीटीआई में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। पंजाब असेंबली के स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा वहां कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़्यादा बच्चे लापता, जो या तो मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ चुके हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 महीने से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। टीम में आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मेरिट और कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए प्लान की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ से इंटरनेशनल क्रिकेट से गैप कम करने में मदद मिलेगी। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इजलास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे का भी जायजा लिया गया। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज करने वाले उनके गीत आज भी लाखों मद्दाहों की ज़बान पर हैं।